अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की हमारे परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और अभी हो रहा है सहरी का टाइम, और आज मैंने सहरी के टाइम कोई भी वीडियो प्रिपरेशन की नहीं शूट की थी। यहाँ तक कि देखें, मैंने ना फुल में भी नहीं शूट की, गलती से शॉर्ट में ही शूट कर ली, और तो ही मेरे पास उसी की वीडियो थी तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सहरी वगैरह कंप्लीट करके मैं आ गई थी बालकनी में ठंडी ठंडी आबो हवा लेने के लिए, और इतना ज़्यादा गुम सन्नाटा हो रखा था ना यहाँ पे। मतलब अच्छा लगता है इस सहरी के टाइम पे बालकनी में आना, लेकिन ना पहले की रौनक ही अलग थी। पहले ना इतना सब कुछ सहरी के टाइम होता था, मतलब सब चलते फिरते रहते थे और सब आंटियाँ आपस में बात करा करती थी। मेरी अम्मी भी बालकनी पे खड़े होकर के बात करती थी आपस में, मतलब सामने आगे पीछे, और साथ में हम लोग बैडमिंटन भी खेलने जाते थे, बहुत मज़ा आती थी। लेकिन अब तो देखिए गुम सन्नाटा। टोरी रखी है और ज़ुबी है सामने वाले रूम में, और ज़ुबी को बुलाने की ट्रिक जो है वो मैं आपको दिखाऊँगी अभी। बस कुछ ही देर और ज़ुबी यहाँ पे हाजिर हो जाएगी। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कुछ इस तरीके से। आ गई ज़ुबी। ज़ुबी आ गई, ज़ुबी को ट्रिक कर दिया। तो इसे ना अपने बर्तन की इतनी ज़्यादा पहचान है, जैसे जहाँ पर भी होती है आवाज़ सुनती है ना, भागी दौड़ी चली आती है। और अभी इसने देख लिया है ना कि कटोरी में कुछ नहीं है, तो गुस्सा होके के सोफ़े के नीचे चली गई है और आ भी नहीं रही है यहाँ पे। इसके नखरे अलग ही होते हैं बिल्कुल, इसको हर टाइम बस खाना चाहिए होता है, और अगर नहीं मिलता है तो गुस्सा करती है। तो मैं ये बता दूं कि कुछ दिन पुरानी क्लिप है रमज़ान की ही, लेकिन कुछ दिन पुरानी, रोज़ में इसको डालना ही भूल जा रही थी, तो मैंने आज फाइनली इसको डाल दिया है। और देखिए कितने गुस्सा हो गई थी, बहुत बुलाया है तब जाकर कि ये लड़की आई है। इसने देख लिया है कि कटोरी में कुछ नहीं था, इसलिए दोबारा ये ट्रिक नहीं हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इसे मैंने बाहर निकाला था। वेल अभी देखिए यहाँ पर दिन का टाइम हो रहा था, मैं ज़ुबी को दिखाने ले गई थी बाहर का व्यू, और यहाँ मैंने बैठा दिया। तो ज़ुबी अक्सर करके क्या करती है कि अम्मी की चेयर पे आके बैठ जाती है। ये अम्मी की चेयर है, अमूमन तौर पे अम्मी यहाँ पे आके बैठती है हवा थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए, लेकिन अब ज़ुबी ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, तो ये दिन का टाइम हो रहा था और आ गया था इतना बड़ा पार्सल ज़ुबी के लिए, तो इसलिए ज़ुबी भी हमारे साथ बैठ करके अनबॉक्सिंग करवा रही है। तो आखिर क्या है इस पार्सल में, जल्दी जल्दी गेस कीजिए। तो अगर गेस कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ। ये है ज़ुबी का फूड, जिसके साथ हमें कंटेनर फ्री मिला है। तो देखिए इतना बड़ा बॉक्स आया था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा सामान है, बहुत कुछ बड़ा सी मंगा लिया होगा, लेकिन नहीं, ये इतना छोटा सा कंटेनर आया था, उसमें छोटा सी पैकेट आया था ज़ुबी के खाने का। लेकिन ज़ुबी को खाने से ज़्यादा अपने फूड से ज़्यादा उसको ये कंटेनर की और गत्ते की पड़ी थी, यानी कार्टून की पड़ी थी। बिल्कुल ज़्यादा अम्मी जैसी हो गई, मतलब अम्मी को भी ये कार्टून बहुत पसंद है। मतलब जैसे कार्टून किसी पार्सल में आते हैं ना, अम्मी कहती है ये रख लो बहुत काम आने वाला है। और अगर कंटेनर होता है तो भी बहुत खुश हो जाती हैं। अमूमन तौर पे सारी इंडियन मदर्स का यही एक पैतरा होता है ना, सारी मतलब कंटेनर्स वगैरह किसी भी चीज़ में आए हो या किसी भी चीज़ में पैकिंग आई हो, अच्छी पैकिंग हो, तो वो भी रख लेती हैं। तो ऐसी हमारी भी आदत धीरे धीरे पड़ती जा रही है। वैसे ही आदत ज़ुबी की भी है, वो अपना फूड नहीं देख रही थी। देखिए उसका सारा ध्यान ना कंटेनर पे लगा हुआ है कि किसी तरीके से कंटेनर मुझे मिल जाए और मैं खेलूँ इसके साथ। $300 समथिंग का कुछ ज़ुबी का ये खाना पड़ा था, 300 या उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नखरे करती है। इसके ड्राई फ्रूट में थोड़ा पानी डाल के उसको थोड़ा सॉफ्ट करके हम लोग देते हैं, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत खा लेती है। इसको ना वेट फूड ज़्यादा पसंद है ड्राई फ्रूट की निस्बत। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई हमें ब्रांड मिल जाए ना जिसको ये खाना प्रेफर करे, इसीलिए पहले हमने कुछ और मंगाया था। पहले विस्कस का मंगाया था, फिर हमने पता नहीं क्या कुछ करके था वो म्याऊ करके, तो वो हमने मंगाया था। वो भी मतलब एवरेज है, खा लेती, बहुत शौक से नहीं खाती। तो इसलिए अब हमने ड्रूल्स का मंगा के देखा है, पता नहीं इसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो अम्मी को बहुत चिंता रहती है कि ज़ुबी ना ड्राई फ्रूट खाने लगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट में ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। वेल यहाँ पे हो गया था इफ़्तार का टाइम, तो हम लोग आ गए थे किचन में इफ़्तार की प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे तो जब भी हम सोचते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, उसी दिन ना बहुत कुछ हो जाता है।
तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे छोटी पापड़ को फ्राई करने लगी थी, जिसके बिना हमारा इफ्तार ही अधूरा है। तो आज अम्मी ने कहा था कि एग के पकोड़े बना लेना, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेन्यू में था नहीं, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और दूसरी तरफ सिस्टर ने कहा था कि मैं फ़्राइज़ बनाऊंगी, लेकिन उसका कुछ खास मन नहीं था, तो बस ऐसे ही आलू को फ़्राइज़ के शेप में कट के तो ऑयल में हमने डाल दिया था। और यहाँ पर अम्मी पढ़ रही हैं कुरान शरीफ माशाल्लाह से, और ज़ुबी आगे आगे आ जाती है। जैसे मैं किचन में जाती हूँ ना, किचन में चली जाती है, मैं रूम में आती हूँ तो रूम में आ जाती है कि शायद मुझे खाना देने वाली हैं। तो अभी माशाल्लाह से यहाँ पर दस्तरखान लग चुका है और दुनिया भर की नेमत हमारे दस्तरखान पर लगी हुई। हमने ट्राइपॉड सेट कर दिया तो बैठ गए थे हम लोग रोज़ा खोलने के लिए। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को भी इसी बाबरकत तरीके से सजाए बनाए रखे। आज का मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा मिनी सा था, तो मैं जो रोज़ ही कहती हूँ कि आप लोग फ़िलिस्तीन को दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआ दीजिएगा फ़िलिस्तीन को, और मतलब ढेर सारी दुआ कीजिएगा। तो इसी के साथ की मेरा आज का ब्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोले। मैं आप सब्सक्राइब ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना खूब से ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय। صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.